नेक्स्ट इसी कड़ी में नितेश राज पुरोहित। नेक्स्ट तैयार रहे काजल मित्तल। इसके बाद तैयार रहे काजल मित्तल। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा अमित चौधरी को। अमित चौधरी, नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा गौरव को। गौरव, गौरव को बुलाना चाहूंगा। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा राजेश कुमार सैन को। राजेश कुमार सैन, राजेश कुमार सैन। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा निशा को। निशा, आरपीएससीएई पीएचडी निशा। शुभम शर्मा तैयार रहे। शुभम शर्मा, आरपीएससीएई पीएचडी। दिव्यांशु राठौड़, दिव्यांशु राठौड़। आप सभी पे हमको गर्व है और मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस की सारी फैकल्टीज को, जिन्होंने बहुत मन से विद्यार्थियों को पढ़ाया, गाइड किया, मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा कविता कुमारी को। कविता कुमारी। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा शिवदान को। शिवदान। नेक्स्ट है शिवदान। मैसेज को देख लो आप। और आरपीएससीएई अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है राजस्थान में, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू, तीनों फेजेस से विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता है और हर जगह अपने आप की परफॉर्मेंस को बेहतर साबित करना होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और उसमें भी रैंक, अगर आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 में आते हैं तो सोचिए आपने कितना अपना श्रमदान किया है, कितना मेहनत की है। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा लोकेश कुमार शर्मा। लोकेश कुमार शर्मा। यादव, नरेश यादव। नितेश कुमार सैनी। नितेश कुमार सैनी, आरपीएससीएई पीडब्ल्यूडी। नितेश कुमार सैनी। प्रियंका, प्रियंका, आरपीएससीएई पीडब्ल्यूडी। धीरज सिंह को बुलाना चाहूंगा। धीरज सिंह, आरपीएससीएई पीएचडी पीडब्ल्यूडी। नितिन कालावत, आरपीएससीएई पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे संजय को, आरपीएससीएई पीडब्ल्यूडी। और इन स्टूडेंट ने, मिस्टर संजय ने साथ ही साथ 3 और एग्जाम में अपना सिलेक्शन किया है। तीन एग्जामिनेशन में एक साथ क्लियर करना, चाहे वो आरएससीबी हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आरएसएम, एसएसबी, जेई हो, सभी जगह अपने आप को बेहतर साबित करना, ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे सामने है। आइए हम आपका स्वागत करते हैं। और अभी अवार्ड फंक्शन के बाद बहुत सारी धांसू परफॉर्मेंस और बाकी है, अभी पिक्चर बहुत बड़ी है, आप सब दिल थाम के बैठे रहिएगा। तरुणा, आरपीएससीएई पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट तरुणा, आरपीएससीएई पीडब्ल्यूडी। विकास भारद्वाज, विकास भारद्वाज, आरपीएससीएई पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हिमांशु मीना। हिमांशु मीना,
सभी अवार्डी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप मंच पे आए, अवार्ड लेने के बाद आप ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 2 मिनट के लिए आप यहाँ रुके। 2 मिनट की बात है। शंकुल राजौरिया, ललित आरपीएससी एईडब्ल्यूआरडी, सत्यवीर नागर, रवि कुमार आरपीएससी एईडब्ल्यूआरडी, पिंकी सेवदा आरपीएससी एईडब्ल्यूआरडी, युगल महेश्वरी और युगल महेश्वरी को मैं स्पेशली जानता हूँ। ये मेरे क्लास के स्टूडेंट है और ये क्लास के साथ पर, क्लास के बाद पर, क्लास के बाद मैसेज पर, हर जगह इस स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछे और कहा सर फर्स्ट रैंक मुझे लेकर आनी है, मुझे सिर्फ वही पता है, इसीलिए मैं आपको भी परेशान कर रहा हूँ। और एक दिन मैं आपके साथ ही आपके सामने देखिएगा, मैं गिफ्ट जरूर लूंगा फर्स्ट रैंक वाला। सो यहाँ पर जुगल महेश्वरी भी है जो आरपीएससी एई में सिलेक्ट। ज्योति प्रकाश योगी आरएसएम एसएसबी जेई पीएचडी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बाकी है मुट्ठी पर जमीन आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी। नेक्स्ट पंकज कुमार, उसमें जगह नहीं है। आरएसएम एसएसबी जेई पीएचडी। मेडल दिखा के नौकरी चाहिए, उसके लिए भी कोई जगह नहीं। पासपोर्ट लेके से किया घूमना है। आओ अभी यहाँ से निकल, डोंट वेस्ट माय टाइम। आरपीएससी एई अभिषेक खींची। मुझे वो चैंपियन चाहिए जो जीत के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो बता। मदन सीसिया आरपीएससी एई। तो ये सुन, एक बार जोरदार पूरा सदन इन अवार्डीज के लिए तालियां बजाए। आपकी ऊर्जा इनको बहुत सारा संबल देगी। इनके जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी शाह समंदर से एक दिन नूर निकलेगा। और ऐसे व्यक्तित्व इतने सारे। और मैं बता दूं, इंजीनियर्स एकेडमी में ये अवार्डीज तो अभी बहुत कम संख्या में, अभी कोरोना मान लो आप, उस कारण या कई ड्यूटीज है, कम आ पाए हैं। ऑलमोस्ट इसके 7-8 गुना सिलेक्शन है, लिस्ट है हमारे पास लगभग 8 गुना। इनमें से बहुत कम लोग उपस्थित हो पाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं। लेकिन आप सोचिए, अकेले एक ऐसे संस्थान ने जिनकी मेहनत से, जिनके फैकल्टीज के ज्ञान से, जिनके मेहनत से और बच्चों की स्वयं की अपनी प्रज्वला से, अपनी चेतना से जिनका सिलेक्शन हुआ है। आइए इन सबको हम अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग मंच पे आएं ताकि हम ग्रुप फोटोग्राफ करें। जितने अवार्ड नीचे जिनको अवार्ड मिला है, आजा आजा जिंदे जामी आने के जजरी और नीले आसमाने के आजा आजा जिंदे जामी आने के जजरी और नीले आसमाने के
beat. Hey, dance on my feet, चलो मवा करें हैं जालिम beat. तड़पती गीत में भर जा गीत नैन से नैन मिलाए. बात दिल की न छुपा रे, हो आजा मुझको तू बता दे. Happy, 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 हमारी happy in my heart. दिल डांस मारे रे. दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल डांस मारे रे. Oh, happy in my heart. दिल डांस मारे रे. जोरदार तालियां हो जाए इन सभी डांस परफॉर्मेंस के लिए। लास्ट में सभी स्टूडेंट से चाहूंगा कि जोरदार ताली होनी चाहिए इन सभी डांस परफॉर्मर के लिए, खासकर स्टूडेंट से, क्योंकि आप जैसे ही एज के ही ये भी स्टूडेंट है डांस के। अभी मुझे नहीं आ रही है आवाज सभी स्टूडेंट से, एक बार और। सभी ने शायद अवार्ड पकड़ रखे हैं, इस वजह से तालियां नहीं बजा पा रहे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और जैसा आप सभी लोगों ने देखा है कि इंजीनियर्स अकेडमी इतने सालों में बहुत जल्दी से आगे बढ़ी है, उसका कुछ कारण है और उन कारणों को हम पता करने की कोशिश करेंगे। कुछ कारण हम पता करेंगे स्टेज से और कुछ कारण मैं पता करूंगा आप सभी के बीच में आके। जो होने वाला है वो है, आप बोल सकते हैं, चाय पे चर्चा, पानी पे चर्चा, हवा के बीच में चर्चा, स्टेज के बीच में चर्चा। और जिसके लिए हमारे दोनों डायरेक्टर सर महेंद्र चौधरी सर और पंकज सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर। और जिस चाय पे चर्चा के हमारे जो संचालक हैं, जिन्होंने खुद ने चाय बनाई है अदरक डालकर, वो हमारे सुशील सर हैं। तो सुशील सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर को इनवाइट करें चाय पे चर्चा के लिए। तो लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम, क्योंकि एक इस कार्यक्रम से जो सबसे बड़ी सीख ली जा सकती है वो है कि कैसे इंजीनियर्स एकेडमी का इतना बड़ा एम्पायर कह लो आप, इतना बड़ा कोचिंग संस्थान कह लो, कैसे दो लोगों ने बिल्कुल बेसिक जमीन से और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलो कुछ बातें करते हैं उनसे, कुछ रूबरू होते हैं कि कैसी ये यात्रा रही होगी। ये कुछ ही समय का एक छोटा सा कार्यक्रम हम करते हैं, 5 से 10 मिनट का। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पंकज सर को और महेंद्र सर को कि वो मंच पे आए और हम उनसे जरा ऐसे बारीक बिंदुओं पर बात करेंगे जो जनरली हम बात नहीं करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। एक छोटी सी टॉक शो टाइप हम इसको करते हैं और सर से मैं कुछ पेचीदा सवाल पूछूंगा और अगर आपके मन में भी सवाल है तो माइक आप तक भी आएगा और आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जाने कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है और एंटरप्रेन्योर बनने की समस्याओं में किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये वो लोग मेहनतकश लोग हैं जिन्होंने पूरी पिछले 10 वर्षों से लगातार घंटों काम किया है। मौसम किसी भी तरीके के रहे होंगे, इन्होंने हमेशा फल दिए हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने जमीनी स्तर से, जीरो से लेके इस इंजीनियर्स एकेडमी को बनाया है। आप और हम सब इनकी बदौलत यहाँ बैठे हैं। आइए सर, हम जरा आपसे बात करते हैं। हम कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जिससे सर आपको तकलीफ हो, है ना? क्या पूछ रहे हैं? पब्लिक ओपिनियन क्या पूछना चाहिए बताओ, पूछें। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यार कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतनी मेहनत करी। पंकज सर को और महेंद्र सर को मैं जानता हूँ 24 में से 20-20 घंटे काम करते हैं। 4 घंटे सोते हैं किसी दिन 2 घंटे सोते हैं, इतने सालों से लगातार। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप दोनों से, आप में से जो जवाब देना चाहे सर, कि इंजीनियर्स एकेडमी ब्रांड जो बना, ये कैसे आप लोगों का जो पैशन था शुरू में टीचिंग है कि हमें टीच करना है, पढ़ाना है, और ये करियर बन गया और आपने साम्राज्य को यहाँ तक पहुँचा दिया कि हम आज 8 राज्य और देश के 16 बड़े शहरों में। तो पहला सवाल सर, ये ब्रांड कैसे बना? थैंक्स अनोट सर। और ये क्वेश्चन तो ठीक है, अगले वाले भी आप ऐसे ही पूछना, है ना? जिनके आंसर्स हमारे पास में हो। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ किसी काम के लिए आपको मजबूर करती हैं। मतलब कुछ ऐसी सेंटिमेंटल, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा,
लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ कि कई बार परिस्थितियाँ इस बात के लिए आपको डाइवर्ट करती हैं या मजबूरियाँ इस बात के लिए डाइवर्ट करती हैं। और ऐसी कुछ परिस्थिति बनी कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ये सब पैशन नहीं था, लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया, और मेरा ये मानना है कि यदि किसी काम को आप बहुत तहे दिल से करो तो वो आपका पैशन बन जाता है, आप उसमें हैबिचुअल हो जाते हो। और जिस चीज़ में फिर पैशन बनता है अल्टीमेटली वही आपका करियर बन जाता है। आपने बात देखी होगी, आप कवि की लाइन में हैं, यदि आपका एक पैशन है तो यही आपका करियर है। बिल्कुल सर। और हमारा ऐसा करियर बनना जहाँ पर हम स्टूडेंट का करियर बना पाएँ। स्टूडेंट का करियर ही हमारा करियर है। यदि स्टूडेंट का करियर बन रहा है तो हमारा करियर बन रहा है। तो हमारे पास में जब हमने 2011 में स्टार्ट किया पढ़ाना, तो एक ऐसा ही ऑप्शन था कि यदि हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होंगे, स्टूडेंट के सिलेक्शंस होंगे, स्टूडेंट का करियर बनेगा, तो यही हमारा करियर होगा। और सच बताऊं तो मेरे को तो कभी कभी ये सपना लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी दिन आँख खुले और पता चले कि यार ये सब अपन सपना देख रहे थे। क्योंकि 2011 में जब हम लोग, मैं और महेंद्र सर काम कर रहे थे, तो वी नेवर थॉट कि, मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ अपन इंडिया लेवल पर पढ़ाएंगे, 10-15 हज़ार बच्चों को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। इट इज़ लाइक अभी भी मेरे को यही लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि कहीं आँख खोले और पता चले कि यार ऐसा ये सब कुछ हो नहीं रहा, मैं सपना ही देख रहा था। तो ऐसी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी कि 10 साल बाद में यहाँ पहुँचना है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में चलने, क्योंकि मैंने एक बात मतलब ये सुनी भी है, पढ़ा है कहीं पे, कि कई बार जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, जब नज़र नहीं आ रहा होता, तो थोड़ा सा चलो तो आगे का दिखने लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 किलोमीटर दूर तक का दिखे। तो उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था कि 10 साल बाद क्या है, 20 साल बाद क्या, नज़र आ रहा था कि अभी ऐसा करना है, अभी बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि मैं 8th 9th 10th 11th 12th को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था और बड़े ही प्रीस्टियस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वहाँ से संबंध भी नहीं खराब करने और मुझे कुछ अलग भी करना है। इसलिए मैंने पोस्ट इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्री इंजीनियरिंग में प्रिपरेशन करवा रहे थे। बात जब 2-3 साल 4 साल बाद निकली, मतलब 2014-15 आया होगा, जब मेरे को ये समझ में आने लगा कि अब ये बहुत बड़ा सीन बन सकता है, बहुत ही अच्छे से टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो फिर ये लगा कि यार जब और भी बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे आपने अजीज प्रेम जी का नाम सुना होगा। ये बात मैंने 4-5 साल पहले किसी किताब में पढ़ी थी कि अजीज प्रेम जी का जो प्रीवियस बिजनेस था वो ऑयल का था सर, साबुन और ऑयल का। और जब अजीज प्रेम जी साबुन और ऑयल का बिजनेस करके वर्ल्ड लेवल की विप्रो एक टेक्नोलॉजी कंपनी बना सकते हैं। या फिर आपने नरेश गोयल का नाम सुना होगा। नरेश गोयल वाज ट्रेवल एजेंट एंड ही वाज द राइट नाउ ऑनर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडिया। पता होगा आपको कि वो सबसे बड़ी फ्लाइट के, जब नरेश गोयल जब ट्रेवल एजेंट होके जब एक फ्लाइट को ऑन कर सकते हैं तो फिर किया तो जा सकता है। उसी थॉट प्रोसेस के साथ में हमने ये लगा कि 2014 से अब इसको उड़ान देनी चाहिए। और 2014 के बाद में फिर धीरे धीरे अच्छे लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया। लेकिन ये सच है कि 2011 से 14 तक ऐसा नहीं था कि हम 10 साल बाद में 2022 में कहाँ जाएंगे या 2025 में कहाँ जाएंगे। लेकिन हाँ, आज की डेट में मैं क्लियर हूँ कि हम 2027 में या 2030 में या 2035 में क्या करने वाले हैं। तो ये बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो स्टार्ट करें और कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए और ये पूरा का पूरा कारवां बनता चला गया। और ये पूरे के पूरे कारवां जो बना, ये पूरा अवार्ड सेरेमनी, ये पूरा इंजीनियर्स अकेडमी, इट इज़ बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ कनेक्टेड विद इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सारे रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट स्टाफ जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ।
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मेरे को सब बीट करने लगे हैं। पहले मैं 15 घंटे 18 घंटे काम करता था, अब थोड़ी इफिशिएंसी एज के साथ मान लो आप कम होने लगी है, लेकिन मेरे साथ में कुछ ऐसी टीम कनेक्ट होने लगी है जो कि अब 15 घंटे और 18 घंटे काम करने लगी है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब 10 साल की जर्नी को 10 मिनट में बताना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कुछ श्रिंक करके कुछ आपको अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करी है। बिल्कुल सर, सर ने बिल्कुल बेसिक से बताया कि जीरो से कैसे बढ़ा जाता है, और एक कुछ पंक्तियां की शायद की मुझे याद भी आती है कि ये दरिया हैं, इन्हें अपना हुनर मालूम है। ये वो दरिया हैं जिन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। और सर अब थोड़ा सा फनी, क्योंकि आप महेंद्र सर का चेहरा देखिए, हमें तो चमकता रहता है, मैं दीवाना हूँ इनका। इनका फेस हमेशा बिल्कुल ऐसा चमकता है जैसे सूर्य चमक रहा हो। तो सर से कुछ लाइट बात की जाए। सर बड़ी अफवाह है, जब मैं नया इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन किया था तो लोग बोलते थे यार ये 2012 गेस्ट हाउस कांड क्या है। सर इसके बारे में जरा बताओ, कुछ मूवमेंट और फनी मूवमेंट कुछ हो इंजीनियर्स एकेडमी में जो हमें और फैकल्टीज को मालूम नहीं हो, उनके बारे में जरा आप बताओ। बाकी सारी चीज़ें तो पंकज सर ने बता दी कि भाई जीवन जो है वो संघर्षशील रहा है। जब 2012 में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के 1 साल के आसपास आ गए थे, तो रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा कमियां थी हम लोगों के पास। पैसा भी नहीं था, फ्लैट्स भी नहीं थे, इंस्टीट्यूट्स के लिए जगह भी नहीं थी। तो उस टाइम वो ये कि फैकल्टीज़ के लिए मैंने जितने मेरे रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं सबको मैंने खाना बना के खिलाया है। वाह क्या जोरदार बात कही है कि सारी फैकल्टीज को सबने बना के खाना खिलाया। हमेशा मैं रिस्पेक्टेड है मेरे फैकल्टी को, और हमेशा आगे भी मैं बना के आपको खिलाता रहूँगा अगर आप मेरी इसी जर्नी में इसी तरीके से ऐड होते रहेंगे। थैंक यू। बहुत सारे मोमेंट होंगे सर, मतलब जो एक्चुअली में पब्लिक डोमेन में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। नहीं सर, फिर भी कुछ मूवमेंट ऐसे हो जो मतलब ये एक लाइट मौका है कभी कभी ऐसे शेयर करने का, ताकि हमें मतलब आनंद आए। कुछ फैकल्टी सुनना भी चाहती है जो बहुत पुरानी फैकल्टी। सर ऐसे कुछ मूवमेंट जो परिवार के सामने किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने आपका परिवार ही है इंजीनियर्स एकेडमी, कुछ ऐसे छोटे मोटे मूवमेंट जो आपको हंसी भी दिलाते हैं आज भी सोच सोच कर। सर जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो एक सर थे जो हैदराबाद से एयरपोर्ट आए थे, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं भी गाड़ी से जाऊंगा। ये 2011 की बात है। मैं तो अपने पास बाइक थी, बाइक से एयरपोर्ट लेने चले गए। देन वो सर्च कर रहे हैं कि डायरेक्टर सर आए होंगे कोई बड़ी सी गाड़ी में, और मैं कह रहा हूँ हाँ हेलो सर सामने खड़ा हूँ मैं आपके। वो कह रहे मेरे सामने तो कोई कार ही नहीं खड़ी। मैंने कहा कार नहीं, मैं बाइक पर खड़ा हूँ। और ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहे, और फिर वक्त के साथ में सब लोगों के सजेशन लेते गए और चीज़ें इम्प्रूव होती चली गई सर मतलब इसको कह सकते हैं कि लोगों को लग रहा है कि रातों रात आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ये बाइक से कार तक का सफर बहुत लंबा था, 2 पहियों से 4 पहियों तक का सफर बहुत लंबा था। और ये बहुत किसी भी एंटरप्रेन्योर की यात्रा यहीं से शुरू होती है, और वो कैसे कैसे मुश्किलों से सोचिए। हम जब नया शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, पहले दिन उनको कार चाहिए, बिजनेस स्टार्ट किया नहीं उससे पहले कार चाहिए, लेकिन हजारों कारें लाई जा सकती है अगर एक जिजीविषा हो, एक मेहनत करने की और 24 में से 22-20 घंटे काम करने की तमन्ना हो, तब जाके आप कुछ नया कर पाते हैं। और ऐसा ही सर आप लोगों ने किया है, हम आपका बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये बच्चे बहुत सारे, इनमें से अगर एक को भी प्रेरणा मिल गई तो वापस हो सकता है कि इंजीनियर्स एकेडमी जैसा एक कोई नया संस्थान भी इनमें से कोई एक अपने आप में नया क्रिएट कर सकते हैं। सुशील सर इसी बीच में मैं एक स्टूडेंट का क्वेश्चन लेना चाहूँगा। एक स्टूडेंट है यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और देखते हैं वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आसान होना चाहिए। सर इक्वेशन सॉल्व बस नहीं कराएंगे, क्योंकि आप इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर जैसा कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है और उसमें इंजीनियर्स एकेडमी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, बट अब आगे लाइफ में हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने हैं और लाइफ को मूव ऑन करना है, तो उसकी कोचिंग कब से देना चालू कर रहे हो आप? सर बच्चे का बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अब क्लासेस कब लगेंगी और बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है। देखिए मैंने जो मतलब संस्कार में अपने परिवार से सीखा,
वो आप लाइफ में कुछ भी करें, ऑलवेज थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर टीचर्स, एंड हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ में आप ग्रो करें। मतलब यदि आप आज AN हैं, कभी XCN भी होंगे या चीफ इंजीनियर भी बनेंगे, तो कभी भी आप में एरोगेंसी का 0.1% भी नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को जो समझ में आता है लाइफ को। और यदि आप ग्रेटिट्यूड के साथ में लाइफ को जीते हैं, शो ऑफ के साथ में नहीं जीते हैं, आप सिंपल लाइफ जीते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा पर्सनली फील भी किया है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव अलग टाइप की थर्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं, ऐसी थर्ड एनर्जीज भी हैं जो आपके डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट जो अब ये सोच रहे हैं कि हम फाइनली सेलेक्ट हो गए, अब हमारा घर परिवार वाली, सोसाइटी वाली ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, तो उनके लिए आज का लेसन सबसे बड़ा ये है कि ऑलवेज थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स। हमेशा आप उनको याद रखें और साथ में आप ग्रेटिट्यूड के साथ में रहें। मतलब आपके जो जूनियर्स हैं उनके साथ भी आप बड़े अच्छे से पेश आएँ, सीनियर्स के साथ भी पेश आएँ। हमेशा आपको कई बार लाइफ में जब भी आपके पास में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्ट टाइम आएगा, जब आपको लगेगा कि यार कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी थर्ड एनर्जीज होती हैं पॉजिटिव, जो आपको ऐसे टाइम पर काम कर रही होती हैं जिस टाइम पर आपके पास में फिजिकली कोई भी हेल्प के लिए नहीं होता। तो जितने भी स्टूडेंट जो आज सेलेक्ट हुए हैं या जो स्टूडेंट अभी पूछ रहा था, आज का लेसन आपके लिए यही है कि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखें, रेस्पेक्टफुल एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। अब अगले सवाल। एकदम सडन डिसीजन आया कि लॉकडाउन होगा और कोरोना आएगा। उससे जस्ट बिफोर अराउंड 1-1.5 महीने पहले जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और इन सब में अफवाह फैलने लगी। अफवाह क्या, मतलब रियलिटी थी कि कोरोना आने वाला है और वहाँ पर स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए। तो अराउंड 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन कोर्स। और ऑनलाइन कोर्स का नाम हमने इंजीनियर्स एकेडमी ना रख के पूरे थिंक टैंक से बात करके, और ये डिसाइड हुआ कि हम इसको कुछ अलग रखते हैं। देन वी डिसाइडेड निम्बस। बहुत सारे लोग मेरे से कई बार पूछते भी हैं, सर इस निम्बस का मतलब क्या है। आप यदि डिक्शनरी वर्ड देखेंगे निम्बस का, तो आपको पता चलेगा कि निम्बस का डिक्शनरी मतलब है घने कोहरे में एक प्रकाश की किरण। जब स्टूडेंट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आज की डेट में ये कहावत भी है कि इंजीनियरिंग करने के बाद में कुछ हो नहीं रहा, तो जब कोहरा नज़र आ रहा है, जब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो एक प्रकाश की किरण है निम्बस। और हमने तुरंत फरवरी 2020 में डिसीजन लिया कि हम ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने एक स्टोरी और पढ़ी हुई थी सर, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। आपने HMT का, कोडक का नाम सुना है क्या? कोडक एक कैमरे आते थे पहले, और कोडक में आपको पता होगा 1998 के आसपास अराउंड 1.5-2 लाख एम्प्लॉय थे। आपको ये बात पता होगी, सबके हाथों में पहले कोडक का कैमरा हुआ करता था। जब कोडक आज की डेट में विलुप्त हो चुका है, मुझे ये समझ में आता था उस कोडक को देखकर, उस HMT की घड़ी को देखकर, उस बजाज के स्कूटर को भी देखकर, और उस नोकिया के मोबाइल को भी देखकर, कि यदि आप वक्त के साथ नहीं चले ना तो विलुप्त हो जाओगे। उस टाइम में, उस कोरोना के टाइम में, यदि बच्चों को कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करवानी है, या उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, या उनके साथ कनेक्टेड रहना है, या पूरी टीम को कनेक्टेड रखना है, तो हमें डेफिनेटली ऑनलाइन स्टार्ट करना होगा। और यदि हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप को चेंज करना, और जिन लोगों ने अपने आप को नहीं बदला, नोकिया यदि टच स्क्रीन का मोबाइल लॉन्च कर देता, तो मेरे को लगता है कि सैमसंग उसको कभी भी बीट नहीं कर पाता। नोकिया टिका रहा इस बात पर कि मैं 9 बटन वाला ही मोबाइल रखूँगा, और आज की डेट में नोकिया गायब हो गया। मेरे को ये बात समझ में आई कि तुरंत हमें टेक्नोलॉजी के साथ में या वक्त के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। और वो जो मोबाइल जो 9 बटन की जगह जो टच स्क्रीन आया, उसने केवल नोकिया को विलुप्त नहीं किया, उसने घरों से टॉर्च भी गायब कर दी। आप याद करो, हमारे घरों में एक टॉर्च हुआ करती थी, हमारे पेरेंट्स के जेब में एक छोटा सा कैलकुलेटर हुआ करता था, वो भी गायब हो गया।
हमारे पेरेंट्स के जेब में एक छोटी डायरी भी हुआ करती थी जिस पर लिखा करते थे, क्योंकि उन सब ने अपना प्रारूप नहीं बदला। टेक्नोलॉजी और वक्त के ये डिमांड थी कि सारे लोग वक्त के हिसाब से बदलें। इन सारी कहानियों को देखकर मेरे को ये समझ में आ रहा था कि यदि हम इसमें थोड़ा भी डिले हुए, मतलब महीनों की बात नहीं है, हम कुछ दिन भी डिले हुए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और पिछले फेलिसिटेशन फंक्शन में जब 2020 का 20 का था, 19 का था, मेरे को 20 में तो हुआ नहीं था, 19 वाला फंक्शन था। उस टाइम पर हमने महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में प्लानिंग करी थी और ये कहा था कि नाउ वी आर लॉन्चिंग द निम्बस, और आप सबके सहयोग से, टीचर्स की मेहनत से, मैनेजमेंट के एफर्ट से और स्टूडेंट की लाइकनेस की वजह से अप्रॉक्सीमेटली निम्बस पर 1 लाख सब्सक्राइबर है, शायद 100-200 प्लस माइनस होंगे सर, मेरे को जहाँ तक लगता है। एंड व्यू वॉच की बात करें आप या नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, 5000 से ज़्यादा बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्टली निम्बस पर पेड और फ्री कोर्सेज में कनेक्टेड हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। उसका कारण यही था कि राइट टाइम पर डिसीजन लेना। और मैं इस बात से, मैं अपनी पूरी टीम को भी, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग, मैं ये मैसेज भी देना चाह रहा हूँ अपने पारिवारिक जीवन में भी और प्रोफेशनल जीवन में भी, कि बदलना बहुत मुश्किल काम है। जो इंसान जीन्स पहनता है ना, वो हमेशा चाहता है कि वो जीन्स पहने, और जो ट्राउजर पहनता है वो ट्राउजर ही पहनना चाहता है। यदि आप ट्राउजर वाले को जीन्स पहनाओगे ना, तो वो सोचता नहीं यार मेरे को कंफर्ट नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि उस टाइम पर या आने वाले टाइम पर वक्त की डिमांड क्या है। यदि आपने वक्त की डिमांड के हिसाब से अपने आप को बदला और अपने आप को चेंज किया, तो डेफिनेटली आप वक्त पर राज करेंगे। और यदि आपने उसको चेंज नहीं किया, तो डेफिनेटली आप लोग वक्त को किल कर रहे होंगे। तो मैं पूरी एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी निम्बस लर्निंग को यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर कई बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं कि रात में 50 क्वेश्चन बनाने हैं, सुबह वेबसाइट में ये चेंज करना है, ये प्रैक्टिस बैच लॉन्च करना है, बच्चों को ये DPP देनी है, या सडन ये काम करना है, या फिर प्लानिंग के साथ, तो वो वक्त की डिमांड है। और उसके लिए आप सबने मेरे को इस सीट पर बैठा रखा है, और यदि मैं उस सीट पर बैठकर यदि उस काम को नहीं कर रहा, तो मैं अपने काम के साथ चीटिंग कर रहा हूँ। और यदि मैं उस काम को कर रहा हूँ, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसमें कदम से कदम मिला के चलिए। जैसे हमने इंजीनियर्स अकेडमी को 10 साल में यहाँ पर पहुँचाया है, निम्बस लर्निंग को 2 साल में हमने वन ऑफ द बेस्ट बनाया है। आने वाले 2-4 साल में वी आर नंबर 1 इन इंडिया इन बोथ द सेगमेंट। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आने वाला समय इंजीनियर्स अकेडमी कुछ ही सालों में इंडिया का नंबर 1 ब्रांड हो जाएगा टेक्निकल एग्जामिनेशन में, और ये सर का विजन भी है। और सर जरा आप अपने अगले 10 सालों के विजन पे भी थोड़ा सा साथ ही बता देते। सर नहीं सर, वो वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि अभी हमारे बीच में एक नया सेंटर भी हमारा ओपन हुआ है सर नागपुर में, और नागपुर संतरों का शहर, संतरों के शहर के बीच से, और महाराष्ट्र से जहाँ पर हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी हुए हैं, वहीं से हमारे नागपुर सेंटर से सचिन सर हैं। मैं चाहूँगा सचिन सर जो क्वेश्चन पूछना मुझसे चाह रहे थे कि सर आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि नहीं सर ये राज पर से पर्दा सर ही उठाएंगे। तो मैं चाहूँगा सचिन सर प्लीज सर से इस क्वेश्चन को करें। Thank you, Dilbar sir, for giving me this opportunity. Sir, first of all, I'm a big fan of your smile and simplicity. Means the day I met both of you, Mahendra sir and you in Nagpur, and till date, the same smile, same person. So I'm really a huge fan of your simplicity and your सर, मैं एक बात बता देता हूँ जो मैंने आपको आज तक बताई नहीं। जी सर। जब मैं पहली बार नागपुर आया, तो जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, आपने कहा कि नागपुर को ऑरेंज सिटी बोलते हैं। जी सर। है ना? तो पिंक का मतलब मैं समझ रहा था हमारे यहाँ पिंक कलर होता है, आपके यहाँ ऑरेंज कलर हो रखा होगा। है ना? मतलब मेरे को पता नहीं था कि वो फ्रूट वाला ऑरेंज है ना? अब मैं पहली बार आपसे मिला तो मैं बोल नहीं पाया, पर मैं खिड़की से बाहर ये देख रहा था कि यहाँ ऑरेंज कलर की तो दीवार ही नहीं है, इस नागपुर को ऑरेंज सिटी बोलते क्यों है? फिर जब मैं वापस आ रहा था, तब आपने मेरे लिए बहुत सारे ऑरेंजेस रखे थे। जी सर। तब मेरे को समझ में आया कलर वाला ऑरेंज नहीं है, खाने वाला ऑरेंज सिटी है। आपने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था कि बाइक से आप एक फैकल्टी को लेने गए। ऑब्वियसली
ये धारणा है कि कोई बड़ा डायरेक्टर, कोई CEO या समवन who has done something will always carry his stature along and hence the stature symbol is car. So he was expecting that. हालांकि मैंने अभी 2 महीने पहले इनफैक्ट सर के साथ फॉर्चुनेटली 2 दिन मैं पुणे शहर में रहा था एक काम के सिलसिले में, और सर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर आप बाइक का इंतजाम कर लीजिएगा, पर 3 दिन में ना पूरे पुणे शहर का काम निपटा देंगे। मैंने कहा सर बाइक पे आर यू श्योर? बोले हाँ सर मैं कंफर्टेबल हूँ। सर दिस इज सिंप्लिसिटी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो है ही, ये तो मेरा मौका मिला इसलिए मैं ये कमेंट में आपको कॉम्प्लीमेंट हमेशा देता हूँ, पर्सनली पब्लिकली भी देना चाहता था। सर ये जो स्माइल अभी आपने मेंटेन की, इसी स्माइल के साथ आप पैंथर जैसे सामने वाले की कमी भी बता देते हो और गलती भी बता देते हो तुरंत में। ये कैसे कर देते हो सर आप? ये बताना, ये बिल्कुल जानने की इच्छा है मुझे। बहुत ही उम्दा सवाल सर ने पूछा है। सर ये बहुत सारे फैकल्टीज का भी क्वेश्चन है। इनफैक्ट यदि मैं बात करूं, मैंने बहुत सारे फैकल्टी से भी पूछा कि सर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, सभी ने लगभग यही टोन बताई थी कि सर एक टीम से 2 शिकार जो होते हैं कि सर आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बेटर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो आदमी शांत हो जाता है। तो उसी बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? एक्चुअली सर एक बात और है जो मैं कह देता हूँ साथ में, है ना, मरने के लिए ना एक बार जहर पीना पड़ता है। मतलब इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध रहे हैं, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब बिल्कुल नोट कर रहा हूँ हर एक शब्द। मरने के लिए एक बार जहर पीना पड़ता है, लेकिन इंस्टीट्यूट चलाने या ऑर्गेनाइजेशन चलाने या बिजनेस चलाने के लिए दिन में 4 बार जहर पीना पड़ता है, और जीने के लिए ज़्यादा जहर पीना पड़ता है, मरने के लिए 1 बार पीना पड़ता है। अब यदि उस जहर को जहर की तरह ना निकाला जाए, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको जहर को जहर की तरह नहीं निकालना होता, जहर पी के भी आपको उसको जूस की तरह निकालना होता है। वाह सर, व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। मैं हमेशा एक वो रखता हूँ कागज, आप सब लोग कई बार कहते हैं मैं लिखता रहता हूँ बिल्कुल, और 90% ये मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने, जैसे सर ने अभी झाला सर ने कहा भी कि आप वक्त की और शब्द की रिस्पेक्ट करें। मैं 90%, 100% तो मैं अभी भी नहीं पहुँच पाया, 90% ये ट्राई करता हूँ कि यदि मैंने किसी को टाइम दिया है, वक्त दिया है, वर्ड्स दिए हैं, तो वो पूरे हों। पर 10% कई बार ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो सकती है, अनअवॉइडेबल कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि ये सब नहीं हो पाता। जब मैं किसी से मिलता हूँ, जब कोई लेट आता है, तो मैं उनसे कभी भी ये नहीं कहता कि सर आप लेट आए। जब कोई गेट में एंट्री करता है तो बस मैं घड़ी देखता हूँ, तो इससे दोनों काम हो जाते हैं कि वो सामने वाले ये भी समझ जाते हैं कि आप लेट आए थे, तो अगली बार वो टाइम से आए हुए होते हैं। और यही स्माइल रहती है सर। हाँ, स्माइल तो यही। वंडरफुल पर्सनालिटी सर, कीप इट अप, गॉड ब्लेस। एक छोटा सा सवाल, ये फेविकॉल के जोड़ का क्या राज है? व्हाट अ वंडरफुल फ्रेंडशिप यू बोथ हैव। गॉड ब्लेस दिस फ्रेंडशिप, इट मे बी देयर टिल दिस ईयर, टिल दिस टाइम। इसका भी एक कोई ना कोई राज जरूर होगा सर। सर ऐसा कहा जाता है कि शराब पीने वाले सबसे बड़े दोस्त होते हैं जी, और क्योंकि हम लोग ड्रिंक करते नहीं हैं जी तो सर, दूसरे कौन से दोस्त हो सकते हैं? वो दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने आगे पीछे बैठ के एक दूसरे की कॉपी से चीटिंग करी हो। और हम वो लोग हैं, हम दोनों क्लासमेट हैं एमटेक के। पंकज गर्ग सर भी यहाँ पर होंगे जी। पंकज गर्ग सर, हम तो बीटेक के भी क्लासमेट हैं, मतलब हम 6 साल पंकज गर्ग सर, और पंकज भी पूरा, और जी में भी हमारा जी। और तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम दोनों कभी आगे पीछे से हटे हों। और फिर एमटेक में मिल गए सर, और फिर हमारा साथ में चलता रहा कंटिन्यूअसली, एक दूसरे की कॉपी से चीटिंग करना, एक दूसरे के साथ में मस्ती करना। और आज मेरे बीटेक के गुरु आदरणीय अरुण सर यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, मैं कहा सर आप आइए सर, जिन्होंने मेरे को बीटेक में पढ़ाया सब कुछ। मतलब मैंने कहा कि ऑलवेज थैंकफुल टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो अरुण सर, दिनेश सर भी होंगे शायद, मैंने रिक्वेस्ट तो करी थी। दिनेश सेठी सर आए हैं क्या? सर, जब मैंने लाइफ में पहली बार 2000, क्योंकि हमारी एमटेक पार्ट टाइम में कन्वर्ट हुई थी, तो मैं कॉलेज में भी पढ़ाता था, तो प्रोफेशनल लाइफ में दिनेश सेठी सर का हाथ रहा। दिनेश सेठी सर आज HOD एंड मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता था, और सर जब मैन कैंपस में शिफ्ट हुए तो हम ईस्ट में काम कर रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम एमटेक वहाँ पर कर रहे थे,
तो जो साथ में हमने जो मोमेंट बिताए, मतलब वो मोमेंट ऐसे भी है, मैं आपको एक बताता हूँ। संतानी सर हैं क्या सर? संतानी सर पे मैं रिक्वेस्ट करी थी आज आने के लिए, वीरेंद्र संतानी सर आज नहीं आए। यदि आते मैंने बोला था उनको आने के लिए। एक बार हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था सर, है ना, कॉलेज में, मतलब कॉलेज गए। अब ये ऐसी चीज़ है जो सर मैंने आज तक लाइफ में किसी से शेयर नहीं करी, आप ये जान लो, मतलब ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, शायद किसी को नहीं पता। और हम दोनों एक ही बाइक से जाते थे जी। मैंने कहा पैसे हैं क्या कुछ? इसने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। आप एज्यूम करिए हमने टीचर से 100 रुपये उधार लेके भाई, वो सर को भी मैंने आज बुलाया था, आए नहीं, वो बताते उनको आज भी याद है कि तू मेरे 100 रुपये लेके आया था, तू वापस नहीं दिया, आज तक 10 साल हो गए। तो वो जो बॉन्डिंग है वो शुरू से ही है सर। और फिर बातें विचारों की होती है, एक दूसरे के साथ में विचार मिलते हैं, तो फिर मतलब ऐसी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती कि 2050 में क्या करने वाले हैं। वो वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। मतलब कोई लोग कहते हैं ना कि हमने 20 साल की प्लानिंग कर ली, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत लंबी प्लानिंग, एक हल्की फुल्की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन एकदम स्टैटिक प्लानिंग नहीं हो सकती कि मैं 2040 में जाके ये कर लूँगा। उसके बीच में बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, और एक डाउन आपके आगे के सारे डिसीजन को बदल देता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, और अपने जो साथ के जो लोग हैं, क्योंकि उनके साथ आपने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया। मैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ सर, ऑर्गेनाइजेशन में अभी 220 लोग हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि अराउंड 30-35 लोग अभी हमारे स्टूडेंट ही होंगे। एंड स्टूडेंट जो पढ़े, जिन्होंने गेट दिया, अच्छे IIT NIT में गए और वहाँ से M.Tech करके आए। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? वो सर यही सोच रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ। विनय सर सबसे फ्रंट सीट पे बैठे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ही वॉज माई स्टूडेंट। और विनय सर उस टाइम के स्टूडेंट है जब मैं खुद भी पढ़ाया करता था, क्योंकि मैंने 2013 तक खूब मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। वक्त के हिसाब से वो सब रोकना पड़ा और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में इनबिल्ट हुए। तो मुझे लगता है कि जो हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, हम सबको अपने क्लासमेट, अपने यारी दोस्ती वाले जो हैं, उनके साथ में उनके पॉजिटिव पॉइंट को समझ के उनके साथ में बॉन्डिंग बनानी चाहिए। और कुछ यदि लाइफ में करना है तो उनके साथ में कनेक्टेड रहना चाहिए। उनके साथ में करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है, इर्रेस्पेक्टिव कि हम पायलट की तरह किसी को उठा के लाए और उसके साथ में आप कोई बिजनेस कर रहे हो या लाइफ के बारे में सोच रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू उस इंसान के साथ जिसके साथ ऑलरेडी आपने 2-4-5 साल निकाले हैं। तो डेफिनेटली आपकी दूसरे की फ्रिक्वेंसी मैच होने लग जाती है। और वैसे भी यदि 94 और 96 फ्रिक्वेंसी हो, 2 साल साथ में रहे तो दोनों की 95 हो जाती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। Wonderfully said, sir. Very wonderfully said. बहुत बहुत Sir, I would like to thank you for getting me as a part of EA family from Maharashtra, Nagpur. And I would like to be with EA family till the eternity. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू सर। और अब इसको, ये बातें तो ऐसी है कि हम पूरी रात भी करें तो बड़ा आनंद महसूस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर हर किसी को बताते भी नहीं है। और अब मैं एक अंतिम सवाल, ये जो भी कुछ बने हैं सर वगैरह, जिन्होंने जो भी कुछ किया है, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इनसे बड़ा योगदान मैम का है, इनकी वाइफ का है, जिन्होंने बहुत त्याग और समर्पण किया, जिनके बदौलत ये लोग बहुत मेहनत कर पाए। और एक अफवाह है, मैं बाजार में सुन रहा हूँ सर आजकल, एक अफवाह है कि अब आने वाला राजकाज जो है थोड़ा बहुत वो मैम वगैरह भी संभाल सकती है। ये मैंने कहीं से सुना है, क्या ये सही है कि अब मैम वगैरह भी हमारे इंजीनियर्स एकेडमी की व्यवस्था में कहीं ना कहीं रोल अदा करने वाली है? ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये अफवाह है, बट एक सच है। आने वाले टाइम में ही आपको कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिस्टम में भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, प्लस न्यू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहे हैं हम लोग, वो भी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करेंगे कुछ ही टाइम बाद में। सर बताएंगे थोड़ा आप। सर मतलब इसका है, मतलब ये है कि राज जब भी सुने जाए हमेशा सच ही होते हैं, कोई इसे माने ना माने, लेकिन राज हमेशा सच होते हैं। और मैम की अभी इतना बोल रहे थे मेंढे सर और पंकज सर, जैसे ही मैम की बात आई एकदम थोड़े से धीरे हो गए। कोई बात नहीं। एक्चुअली इसमें 2 बातें हैं सर। पहली बात तो ये कि आप कह रहे हो कि राज है, तो फिर बता दिया तो राज नहीं है।
और दूसरी बात, मैं समझ में नहीं आ रहा कि बोलूं क्या, क्योंकि इसमें सही बात बोलेंगे तो वो राज नहीं रहेगा, और गलत बात बोलेंगे तो वहीं पे जाना है थोड़ी देर बाद में। तो इस क्वेश्चन को अपन रहने ही दे तो ज़्यादा ठीक है, वक्त के हिसाब से ये चीज़ें और प्रोग्रेस हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑडियंस में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अभी मौका है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और एक नए रंग में इस कार्यक्रम को हम एक नई ऊंचाई ओर देने वाले हैं शानदार परफॉर्मेंस के साथ। मैं उससे पहले सर को अनुरोध करूंगा कि सर अपना स्थान ग्रहण करें। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो मन में घूम रहे थे और उनका जवाब आपने बहुत तन्मयता और तसल्ली से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और लीजिए, अब मैं आपको ले चलता हूं इस अगली कड़ी में। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे पहले जिनका प्रोग्राम है और जिनकी मेहनत है, अवार्ड फंक्शन 2, और उसके लिए मैं अवार्डीज को आमंत्रित करना चाहता हूं द्वितीय फेज में। और अवार्डीज को फेलिसिटेट करने के लिए मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित प्रशासनिक सेवा अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि आदरणीय संजय जी झाला को कि वो मंच पे आए, साथ ही पंकज गोयल सर को कि वो मंच पे आए और अवार्ड फंक्शन में अगले फेज में बहुत सारे अवार्डीज जो हैं उनको गौरवान्वित करें, उनको सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय संजय जी झाला सर से एवं डायरेक्टर सर पंकज सर से कि वो मंच पे आए और इस अगली कड़ी में, अगली श्रृंखला में, अवार्ड की श्रृंखला में मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि उनके नाम पुकारे जाएंगे। आपको मंच पे अवार्ड लेने आना है और साथ ही ग्रुप पिक के लिए आप 2 मिनट इंतजार करें और वापस अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। ये बनना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। दीपक कुमार शर्मा तैयार रहें, RSM SSB JEE PWD। ममता सोमालिया RSM SSB JEE PWD। ग्रुप फोटो के लिए आप साइड में खड़े हो जाएं, मेरा अनुरोध है आपसे। आशीष सोनी RSM SSB JEE WRD। सरिता भाटी RSM SSB JEE WRD। हेमलता वर्मा RSM SSB JEE WRD। हेतराम गुजर RSM SSB JEE WRD। जोरदार तालियां साथ में होनी चाहिए। हिमांशु वर्मा नेक्स्ट। RSM SSB JEE WRD। भूपेंद्र RSM SSB JEE PWD। भूपेंद्र। पंकज दर्जी RPSC AE PWD। कमलेश RPSC AE WRD। पुनीत RPSC AE PWD। नितिन कालावत इंजीनियरिंग सर्विसेज में किसी भी सरकार में, राजस्थान सरकार में फ्रेशर लेवल पे सबसे बड़ा एग्जाम होता है RPSC AE, और वो अपने आप में एक बहुत
बहुत बड़ा एग्जाम है। जय आदित्य, जय आदित्य। सत्य प्रकाश, आरपीएससी एई पीएचडी सत्य प्रकाश। नेक्स्ट राहुल, आरपीएससी एई। राहुल। बहुत सारे निकाल। मोमन, एसएससी सीपीडब्ल्यूडी। अमित कुमार, अमित कुमार नेक्स्ट एसएससी जेई सेगमेंट वाले तैयार हैं। एसएससी जेई बीआरओ खूबराम, एसएससी जेई बीआरओ अभिषेक गोयल, अमित अग्रवाल एसएससी जेई बीआरओ, शुभम एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी, It's 2 a.m. and you show up, acting like there's nothing wrong, but you need love. No, the drink don't help too much. You've always needed me to tell you when you've had enough. I've always taken care of you. Yeah, that's alright, 'cause I got time. जो भी स्टूडेंट लेट आए हैं जिनका नाम अभी शायद नहीं लिखा है, वो प्लीज ये जो पेड़ है बीच में, पीपल का पेड़, वहां पर आपको चंचल मैम मिलेगी और आपको उन्हें सिर्फ नाम लिखाना है, डरना नहीं है, नाम लिखवा देना है मैम को, वो आपको पेड़ के पास से मिलेंगे। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट लेट आए हैं जिनका नाम अभी तक नहीं लिखा है, वो प्लीज वहां पर मैम या फिर कृष्णा सर को लिखवा दें। जितेंद्र नागर आरपीएससी एई, जितेंद्र नागर आरपीएससी एई, Sunday morning till you drive. Windows down, the music on. गौरव आरपीएससी एई, नेक्स्ट जावेद आरपीएससी एई पीएचडी रैंक 4, दुर्गेश लोहार आरपीएससी एई डब्ल्यूआरडी, विकास भारद्वाज आरपीएससी एई डब्ल्यूआरडी, पिंकी सेवदा आरपीएससी एई डब्ल्यूआरडी। यार सर एक बात बताइए, सारे आरपीएससी के बच्चे यहीं से हैं क्या? सर सारे आरपीएससी एई के बच्चे आप देख सकते हैं कितने पोस्ट दिए और कितने अवार्ड हम दे रहे हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है दे आर फ्रॉम इंजीनियर्स एकेडमी। और ये बोलते हुए मैं देख रहा हूँ महेंद्र सर बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अभी तक के पिछले 5-6 एग्जाम हुए राजस्थान सरकार के, उन सभी में इंजीनियर्स एकेडमी से ही है।
बहुत बड़ी गर्व की बात है। अमित कुमार जल निगम, सुनील धाबाई आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल, दीक्षा गोयल आरएसएम एसएसबी जेई पीएचडी, दीक्षा गोयल, अंजलि जैन आरएसएम एसएसबी जेई पीडब्ल्यूडी, जितेंद्र कुमार खंडेलवाल आरपीएससी एई, दीक्षा मेरी भी स्टूडेंट है, सर की भी स्टूडेंट है, सर की कजिन सिस्टर भी है। नमन खंडेलवाल आरएससीबी जेई, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी अवॉर्डी से अनुरोध है कि वो मंच पे आए और सभी राजस्थान सरकार को अभूतपूर्व सेवाएं देने वाले हैं। सर आपके पास ही हम भेज रहे हैं इनको।